हरे कृष्णा। तो जो इस समय पुरुषोत्तम अधिक मास का अत्यंत पवित्र समय चल रहा है, हम लोग इस महीने के महात्म्य के कथा सुन रहे हैं। चूँकि आज पुरुषोत्तम कृष्ण पक्ष की एकादशी का पवित्र दिन है, तो इसलिए इसकी कथा, जो अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की जो कथा है, इसको हम सुनेंगे। ये कथा युधिष्ठिर महाराज और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में है। तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं और श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। तो पद्म पुराण में ये कथा आती है। तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, पुरुषोत्तम अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि कैसी है, हे जगत के स्वामी, ये सब कहिए। तो युधिष्ठिर महाराज की बहुत इच्छा है कि इस अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में कुछ जानना चाहिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं। मलिम नुचस्य मासस्य कृष्णा का कथ्यते विभो, किम नाम को विधिस्तस्या कथयस्व जगतपते। तो श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, परमा नाम से प्रसिद्ध ये एकादशी पवित्र और पापों का नाश करने वाली है। हे युधिष्ठिर, मनुष्यों को भुक्ति मुक्ति तथा भोग देने वाली है। परमे ते समाख्याता पवित्र पापहारिका, भुक्ति मुक्ति प्रदानृणाम भोगदा चा युधिष्ठिर। पहले जो शुक्ल पक्ष की विधि कही है, उसी के सदृश इसका भी व्रत करना चाहिए और परम भक्ति से पुरुषोत्तम देव का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधिना कार्या शुक्लाया चंद्रसेन पूजयेत परया भक्त्या नामना देवम नरोत्तमम। यहाँ मैं तुमसे एक मनोहर कथा कहता हूँ जो काम्पिल्य नगर में हुई थी और मैंने मुनियों से सुनी है। अत्र ते कथयिष्यामि कथा में ताम मनोरमाम, काम्पिल्य नगरे जाताम मुनीनाम अग्रतः श्रुताम। सुमेधा नाम के एक धर्मात्मा ब्राह्मण हुए थे और उनकी स्त्री पतिव्रत धर्म में परायणा थी और पवित्रा नाम की थी। तो पत्नी का नाम पवित्रा था और पतिव्रता थी बहुत अधिक। सुमेधा नाम के धर्मात्मा ब्राह्मण की पत्नी थी। आसीन द्विजवरः कश्चिन सुमेधा नाम धार्मिकः, तस्य पत्नी पवित्राख्या पातिव्रत्य परायणा। किसी कर्म से वह धन धान्य से रहित हो गए। वह बहुत मनुष्यों से मांगने लगे और उन्हें कहीं भिक्षा भी नहीं मिलती थी। कर्मणा केनचिन् विप्रो धन धान्य विवर्जितः, न क्वापि लभते भिक्षाम याचन्नपि नरान बहून्। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ कर्म ऐसा कर्म का दोष उनका हो गया कि ना तो धन और ना ही धान्य, धान्य का मतलब अन्न, तो इनके पास ना धन रहा और ना धान्य यानी अन्न रहा, और भिक्षा मांगे बहुत लोगों से तो भी भिक्षा भी मांगने से नहीं मिलती है। ना कहीं भोजन मिलता, ना वस्त्र मिलता, और रूप यौवन की मधुरता युक्त उनकी जो स्त्री थी वो उनकी सेवा करती थी। न भोज्यम लभते तादृं न वस्त्रम नैव मंडनम, रूप यौवन माधुर्यम नारी शुश्रूषते पतिम। लेकिन जो पतिव्रता स्त्री है तो वो अपने पति की सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं करती है। जब कोई अतिथि आ जाता तो वो सुंदरी भूखी रह जाती थी, परंतु उसका मुख कभी म्लान नहीं होता था। अतिथिम पूजयेत क्वापि तदा सा क्षुधिता गृहे, तिष्ठत्येव विशालाक्षी न म्लान मुख पंकजा। तो ये स्त्री की परीक्षा है। वो स्त्री जो है उसका मुख म्लान नहीं होता है, भूखी है, अतिथि को कोई आ जाए तो उसको भोजन करा देगी,
है, लेकिन उसका मुख मलिन नहीं हो रहा है। वो जो सुंदर दांतों वाली भार्या थी, उसे अपने शरीर को दुर्बल करती हुई देखकर और ये देखकर कि वो कभी ये नहीं कहती कि घर में अन्न नहीं है, ब्राह्मण जो है बहुत दुखी हो गए अपनी पत्नी के कष्ट को देख करके कि पत्नी दुर्बल होती जा रही है, लेकिन तो भी कोई शिकायत नहीं करती कि घर में कुछ नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि पति बड़े दुखी हैं, तो पति को दुखी नहीं करना चाहती है। विलोक्य भार्यां सुदतीं करसन्तीं स्वकलेवरं न भर्तारं क्वचिच्चैव नास्त्यन्नम् इति भासते। वो ब्राह्मण भार्या के दृढ़ प्रेम के सामने अपने भाग्य की निंदा कर प्रियतमा से ये वचन बोले। विचार्य ब्राह्मणश्चित्ते भार्याया प्रेम बंधनम निंदन भाग्यम सुखम विप्रः प्रोचे वाक्यम प्रियम वदाम। हे देवी, मैं क्या काम करूं? मुझको धन नहीं मिलता है, उत्तम मनुष्यों से याचना भी करता हूँ, परंतु मुझको कोई धन नहीं देता है। कांते करोमि किं कार्यं न मया लभ्यते धनम याचयामि नरान् भव्यान् न यच्छन्ति च मे धनम। क्या करूं और कहाँ जाऊं? हे शोभने, तुम मुझसे कहो। हे सुस्त्रोणी, धन के बिना घर का काम नहीं चलता है। किम करोमि क्व गच्छामि त्वं मे कथय शोभने विना धनेन सुस्त्रोणी गृह कार्यम न सिद्ध्यति। मुझे परदेश जाने की आज्ञा दो, मैं धन की प्राप्ति के लिए जाऊं। उद्यम के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए पंडित सदा उद्यम की प्रशंसा करते हैं। उद्यमेन विना सिद्धि कर्मणाम नो विलभ्यते तस्माद् बुधा प्रशंसन्ति सर्वथैव शुभोद्यमम्। पति का वचन सुनकर वो देवी आंखों में आंसू भर हाथ जोड़कर नम्रता से झुककर बोली। श्रुत्वा कान्तस्य वचनं शास्त्रनेत्रा विचक्षणां प्रोवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा विनयानत कंधरां। तुमसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं है, तुम्हारी कही हुई बात ही कहती हूँ। सदा आपत्ति में स्थिर रहना चाहिए। तत्तो नास्ति सुविज्ञाता त्वया ज्ञाता ब्रवीम्यहं हितैषिणो नरा ब्रूयुः शाश्वतापद गता अपि। भूतल में बिना दान के सुवर्ण मेरु पर्वत में भी नहीं मिलता है। वो क्या कहती है? देवी क्या कहती है कि पृथ्वी में अगर आपने दान नहीं किया है तो सुमेरु पर्वत में जाएंगे तो वहाँ भी सोना नहीं मिलेगा। अब सुमेरु पर्वत में तो सोना ही सोना है, लेकिन उसका ये कहना है कि अगर आपने दान नहीं दिया है तो आपको जो है सुमेरु पर्वत में जाने पर भी सोना नहीं मिलेगा। पूर्व दत्तम ही लभते यत्र कुत्र महीतले विना दानम न लभ्येत मेरो कनक पर्वती। पूर्व की दी हुई जो विद्या है और पूर्व का दिया हुआ जो धन है और पूर्व की दी हुई जो भूमि है वही इस जन्म में मिलती है। पूर्व दत्ता ही या विद्या पूर्व दत्तम ही यद्धनम पूर्व दत्ता ही या भूमिर यह जन्मनि लभ्यते। विधाता ने जो माथे में लिख दिया है वो यहाँ मिलता है क्या? कभी बिना कुछ दिए भी मिलता है। यदि मात्रा यद्धात्रा लिखितं भाले तत्तत्रैव हि लभ्यते विना दत्तेन किं क्वापि लभ्यते नैव किंचन। हे विप्रेंद्र, पहले जन्म में मैंने और तुमने सत्पात्रों को धन दान नहीं दिया है। तो वो देवी कह रही है कि हे स्वामी, ना तो आपने और ना मैंने पिछले जन्म में किसी को दान दिया। पूर्व जन्मनि विप्रेंद्र ना मया ना त्वया क्वचिन सत्पात्राणाम करे दत्तम स्वल्पम भूर्यपि सद्धनम। इस देश में अथवा परदेश में दिया हुआ सर्वत्र मिलता है और विश्वेश अन्न मात्र तो बिना मांगे दे देते हैं। यह देशे परे वापि दत्तम सर्वत्र लभ्यते अन्न मात्रम तो विश्वेशो बिना दत्तम च यच्छति। तो वो स्त्री कह रही है कि आपने इस देश में अगर पिछले जन्म में दिया है कुछ दान या परदेश में दिया है तो वो तो आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा, तो परदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान जो विश्व के ईश्वर हैं वो अन्न तो बिना मांगे दे देते हैं, तो भोजन तो किसी प्रकार से मिलता ही है। हे
स्वामी, इसलिए तुमको यहाँ ही रहना चाहिए। हे महामुने, तुम्हारे बिना मैं क्षण मात्र भी नहीं रह सकती हूँ। तस्मादत्रैव भो विप्र स्थातव्यं भवता मया, भवद्विना न तिष्ठामि क्षणमात्रं महामुने। जो स्त्री पति से बिछुड़ती है उसका ना माता, ना भाई, ना सास, ना ससुर, ना जन और ना बंधु और ना दूसरा ही कोई आदर करता है। तो वो कह रही है स्त्री कि आप अगर चले जाएंगे मैं अकेली रह जाऊंगी, तो मेरे लिए जो है ये बड़े कष्ट की बात है और मेरे जीवन के लिए भी बहुत कष्ट है। न माता न पिता भ्राता न शुश्रू ससुरो जना न सत्कुर्वन्ति तम केपि स्वजनाश्चापुरे कुतः। बल्कि पति से हीन स्त्री की निंदा करते हैं, उसको दुर्भगा कहते हैं। इसलिए यहाँ स्थिर होकर यथा सुख विहार करो। भर्तृहीनां विनिन्दन्ति दुर्भगेति वदन्ति तां, तस्मादत्र स्थिरो भूत्वा विहरस्व यथा सुखम। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि ब्राह्मण सुमेधा अगर प्रदेश जाएंगे तो पत्नी को कोई समाचार नहीं मिल सकता। ना तो उस समय डाक विभाग था कि पत्र भेजें और अपनी पत्नी को अपना समाचार दें, और ना तो मोबाइल था, किसी प्रकार का भी संचार साधन नहीं था कि अपने पति का कुछ भी समाचार मिले। जब पति लौट करके आएगा तभी पता चलेगा कि हाँ पति सुरक्षित है, और जब तक पति लौट के नहीं आए तो पति का जीवन अब सुरक्षित है या नहीं है, पति जीवित है या नहीं, वो कुछ नहीं जानती। तो ये बहुत एक प्रकार से खतरे की बात है कि पति जो है परदेश जाए। तो इसलिए स्त्री कह रही है कि आप यहीं स्थिर होकर यथा सुख विहार करो। भर्तृहीना विनिन्दन्ति दुर्भगेति वदन्ति तां, तस्मादत्र स्थिरो भूत्वा विहरस्व यथा सुखम। तुम्हारे भाग्य के योग्य यहाँ ही प्राप्ति होगी। उसका ये वचन सुनकर वो ब्राह्मण वहाँ ही स्थित हो गया। भवतां भाग्ययोगेन प्राप्तिश्चात्रे भविष्यति, श्रुत्वा तस्यास्तु वचनं स्थितस्तत्र विचक्षणः। कुछ दिन बाद वहाँ मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि आए। उनको आया हुआ देखकर वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सुमेधा अति प्रसन्न हुए। तावत् तत्र समायातः कौंडिन्यो मुनिसत्तमः, दृष्ट्वा समागतं हृष्णः सुमेधा द्विजसत्तमः। स्त्री समेत शीघ्र ही उठकर बार बार नमस्कार करके बोले, कौन बोले? सुमेधा ब्राह्मण बोले, मैं धन्य हूँ, मैं कृतार्थ हूँ, आज मेरा जन्म सफल हो गया। कौन आए उनके घर में? कौंडिन्य मुनि आए हैं। सभार्यः सहसोत्थाय नाम शिरसा सकृन्, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि सफलम जीवितम मम। जो बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए, ऐसा मुनीश्वर से कहकर और सुंदर आसन देकर उनका पूजन किया। यद दृष्टोसि महद्भाग्यात् इत्युवाच मुनीश्वरं, दत्वा सुविष्टरं तस्मै पूजयामास तं द्विजम्। जो बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए, ऐसा अच्छा। फिर विधि से भोजन कराकर वो उत्तम स्त्री पूछने लगी कि हे विद्वान, किस प्रकार से मेरे दारिद्र्य का नाश होगा? भोजयित्वा विधानेन पप्रच्छ प्रमदोत्तमा, विद्वन्केन प्रकारेण दारिद्र्यस्य क्षयो भवेत्। पूर्व जन्म के बिना दान से धन की और विद्या की कैसे प्राप्ति होगी? मेरे पति मुझे छोड़कर विदेश जाने की इच्छा करते हैं। विना दत्तं कथं लभ्येत धनं विद्यां कुटुम्बिनीं, मां भर्ता चा परित्यज्य गन्तुकामोऽद्य वर्तते। दूसरे देश में पराय नगर में मांगने के लिए जाना चाहते हैं, सो मैंने समझाकर रोक रखा है। पत्नी कह रही है, कौंडिन्य मुनि से कह रही है कि मेरे पति चाहते हैं कि परदेश जाएं, लेकिन मैंने ही उनको रोक लिया है। अन्य देशं परान् लोकान् याचितुं परपत्तने, रक्षितोस्ति मया विद्वन् हेतुभिः कैर्महत्तरे। तो बिना दिए कुछ नहीं मिलता है, ऐसा कहकर उन्हें मैंने निवारण किया। हे मुनीन्द्र, मेरे भाग्य से आप यहाँ ही आ गए हैं। ना दत्तं लभ्यते किंचिन इत्युक्त्वा सा निवारितः, मम भाग्यान् मुनीन्द्राद्य त्वमत्रैव समागतः।
आपकी कृपा से मेरा दारिद्र्य निस्संदेह नष्ट हो जाएगा। हे मुनीश्वर, कौन से उपाय से निश्चय पूर्वक मेरा दारिद्र्य दूर होगा? दारिद्र्यं त्वत्प्रसादान्वे शीघ्रं नश्यति असंशयं, केनोपायेन विप्रेन्द्र दारिद्र्यं नश्यति ध्रुवम। हे कृपा सिंधु, ऐसे व्रत, तीर्थ और तप आदि कहिए। उन मुनि श्रेष्ठ ने सुशीला के वचन सुने। कथयस्व कृपा सिंधो व्रतम तीर्थम तपादिकम, श्रुत्वा तस्या सुशीलाया भासितम मुनिपुंगवः। चित्त में श्रेष्ठ और उत्तम व्रत का विचार कर सब पापों को शांत करने वाले और दुख और दारिद्र्य का नाश करने वाले व्रत बताया। तो एक ऐसा व्रत बताया कौंडिन्य मुनि ने जो दुख, दरिद्रता और पापों को नष्ट करे। प्रोवाच प्रवरम चित्ते विचार्य व्रतमोत्तमं, सर्व पापौघ शमनम दुख दारिद्र्य नाशनम। परमा नाम से विख्यात सबसे उत्तम विष्णु की तिथि जो पुरुषोत्तम अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है, ये भुक्ति मुक्ति रूप फल को देने वाली होती है। परमा नाम विख्याता विष्णु तिथिरनुत्तमा, मरिम्न चेतु या कृष्णा भुक्ति मुक्ति फल प्रदान। इसका व्रत करके मनुष्य धन धान्य से युक्त हो जाता है। विधि पूर्वक जागरण के साथ गीत और नृत्य आदि करे। तस्या उपोषणं कृत्वा धन धान्य युतो भवेत्, विधिना जागर साकं गीत नृत्यादिकं चरेत्। ये सुशोभन व्रत पहले कुबेर के द्वारा किया गया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें धन का स्वामी बना दिया। कुबेर जो है धन के स्वामी बन गए हैं ये व्रत करके। धनदेन पुराचीर्णं व्रतमे तत्सुशोभनं, तदा तुष्टेन रुद्रेण धनानाम अधिपः कृतः। हरिश्चंद्र ने किया तो बहुत धन और राज्य के स्वामी हो गए। हरिश्चंद्रेण चाकृतं धनानाम अधिपः कृतः, पुनः प्राप्ता प्रिया तेन राज्यं निहत कंटकम्। हे विशालाक्षी, इसलिए तुम इस उत्तम व्रत को विधि पूर्वक करो और विधि से युक्त जो यह व्रत है इसमें जागरण करो। तस्मात् कुरु विशालाक्षी व्रत में तत्सुशोभनम, विधिना विधि युक्तेन समम जागरणेन च। हे पांडव, ऐसा कहकर उसकी सब विधि प्रीति से परम संतुष्ट होकर भक्ति से प्रसन्नता पूर्वक कहा। इत्युक्त्वा तद्विधिं सर्वं कथयामास पांडवो, प्रीत्या परम संतुष्टो ततो भक्त्या प्रसादितः। फिर उस ब्राह्मण से शुभ पंचरात्रि व्रत कहा जिसके करने मात्र से ही भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। पुनः प्रोवाच तम विप्रम पंचरात्रि व्रतम शुभम, यस्यानुष्ठान मात्रेण भुक्तिर्मुक्तिश्च प्राप्यते। परमा के दिन प्रातः काल विधि करके पंचरात्रि व्रत को आदर से शक्ति के अनुसार सुंदर नियम से करे। परमा दिवसे प्रातः कृत्वा पौर्वानिकं विधिं कुर्यात् सुनियमान शक्त्या पंचरात्र व्रताधरान्। प्रातःकाल स्नान करके जो पुरुष 5 दिन तक निराहार रहे वो पिता, माता और स्त्री समेत विष्णु के स्थान को जाता है। प्रातः स्नात्वा निराहारो यस्तिष्ठेन् दिन पंचकं, स गच्छेन् वैष्णवं स्थानं पितृमातृप्रिया समम। और जिसने 5 दिन तक स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराया उसने विधि पूर्वक देवता, असुर और मनुष्य समेत सब त्रिलोकी को भोजन करा दिया। स्नात्वा यो भोजयेन् विप्रम दिनानां पंचकं नरः, भोजितं तेन विधिना सदेवासुर मानुषम। कितना इसमें शक्ति है कि 5 दिन जो पुरुषोत्तम अधिक मास के अंतिम 5 दिन एकादशी से लेकर के अमावस्या तक 5 दिन अगर ब्राह्मणों को भोजन कराए तो उसने समस्त देवताओं को और मनुष्यों को भोजन करा दिया। जो मनुष्य जल से भरे कुंभ ब्राह्मण को दान करे उसने मानव चराचर सहित ब्रह्मांड का दान कर दिया। पूर्ण कुंभम सुतो येन यो ददाति दुजातये,
दत्तं तेनैव सकलं ब्रह्मांडं सचराचरम्। हे शुभे, तुम पति समेत ऐसे व्रत को करो तो धन धान्य से युक्त हो जाओगी। एवं विधिं व्रतं साध्वी कुरु त्वं पतिना शुभे, धन धान्य युता भूत्वा स्वर्गम याससि सुव्रते। इस प्रकार वह कौंडिन्य मुनि के कहने के अनुसार पति समेत स्नान करके पुरुषोत्तम अधिक मास में व्रत को करने लगी। इत्युक्त्वा सा व्रतं चक्रे कौंडिन्येन यथोदितं भर्त्राश्रमं भावयुता स्नात्वा मासी मलिम लुचे। और 5 रात्रि के व्रत पूरे होने पर पति समेत परमा का व्रत किया। तब उसने राजभवन से आते हुए राजा के पुत्र को देखा। पंचरात्र व्रते पूर्णे पराया प्रिय संयुता सा पश्यन् राजभवनात् आयांतम नृपे नंदनम। कितना आश्चर्य है कि जब 5 रात्रि का व्रत पूरा हो गया तो राजभवन से राजा के पुत्र को आते हुए देखा, राजकुमार को आते देखा। सुंदर सब वस्तुओं के सहित नवीन घर देकर उसने नया घर दिया। राजा के पुत्र ने नया घर दिया और विधाता द्वारा प्रेरित वो विधि पूर्वक ब्राह्मण को बसा गया। उसने बसा दिया और जीविका के लिए सुमेधा को गांव दे दिया। सुमेधा ब्राह्मण को गांव देकर उसके तप से प्रसन्न वो राजा स्तुति करके अपने घर को चला गया। कितना आश्चर्य है। दत्त्वा नवीनं भवनं भव्यं वस्तु समन्वितं वासयामास विधिना प्रेरिता स्वयं। दत्त्वा ग्रामं वृत्तिकरं ब्राह्मणाय सुमेधसे प्रसन्नस्तपसा राजा तं स्तुत्वा स्वगृहं ययौ। तो पुरुषोत्तम अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा नाम एकादशी का परम आदर से व्रत करने से और पंचरात्रि के व्रत से शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। मलिम्लुचस्य मासस्य पराया परमादरा उपोषणात् स कृष्णाया पंचरात्र व्रतेन च। सब पापों से छूटकर सब सुखों से युक्त वो सुमेधा ब्राह्मण इस लोक में प्रिया सहित भोगों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को गया। सर्व पापै विनिर्मुक्ता सर्व सौख्य समन्विता भुक्त्वा भोगान प्रिया सार्धम अन्ते विष्णुपुरम यजो। जो मनुष्य उत्तम परमा के व्रत को करेंगे उनका पुण्य और पंचरात्र का पुण्य मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। ये करिष्यन्ति मनुजा पराया व्रतमुत्तमं पंचरात्र भवम पुण्यम मया वक्तुम न शक्यते। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि नदी और गोदान आदि ये सब उस मनुष्य ने कर लिए जिसने परमा का व्रत किया। कितना शक्तिशाली ये एकादशी है कि जिसने परमा एकादशी व्रत किया तो सभी तीर्थ गंगा आदि नदियों का स्नान गोदान सब उसने कर लिए। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा धेनु मुख्यानि दानानि तेन चीर्णानि सर्वथा। उसके द्वारा गया श्राद्ध भी किया गया और पितर संतुष्ट हो गए। उसने व्रत खंड में कहे सब व्रत कर लिए। गया श्राद्धं कृतं तेन पितरः परितोषितां व्रतानि तेन चीर्णानि व्रतखंडोदितानि वै। तो व्रतखंड नाम का एक अलग ही ग्रंथ है जिसमें सब प्रकार के व्रतों का वर्णन हुआ है। तो यहाँ बताया गया है कि व्रतखंड में कहे जितने व्रत हैं वो सब हो गए जिसने परमा एकादशी का व्रत कर लिया। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और चार पैर वाले पशुओं में गौ श्रेष्ठ है, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, वैसे ही महीनों में पुरुषोत्तम अधिक मास श्रेष्ठ है। द्विपदाम ब्राह्मण श्रेष्ठो गौरवरिष्ठा चतुष्पदाम देवानाम वासवा श्रेष्ठ तथा मासो मलिम्लुचः। और पुरुषोत्तम अधिक मास में पापों को नष्ट करने वाले पिछले 5 दिन और उसमें भी परमा और पापों को नष्ट करने वाली पद्मिनी उत्तम है। मलिम्लुचे पंचरात्रम महापापहरम स्मृतम पंचरात्रे च परमा पद्मिनी पाप शोषिणी। तो यहाँ बताया गया है
कि पंचरात्र महापापों को हरण करने वाला है पुरुषोत्तम अधिक मास के अंतिम 5 दिन। लेकिन उन पंचरात्र में भी जो परमा और पद्मिनी ये 2 एकादशी हैं, ये पापों का शोषण करती हैं। तो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष की होती है और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष की होती है। ये एकादशी आसक्ति में भी यथाशक्ति करना चाहिए और मनुष्य जन्म को पाकर जिनके द्वारा पुरुषोत्तम अधिक मास का व्रत नहीं किया गया तो उनका जीवन जो है बेकार है। साप्यशक्तः प्रकर्तव्या यथाशक्त्या विचक्षण मानुषम जनुरासाद्यन् स्नातो यैर्मलिं लुचः। और जिन मनुष्यों ने एकादशी का व्रत नहीं किया वे 84 लाख योनियों के संकट में भ्रमते रहते हैं। ते जन्मघातिनो नूनम उपोषे हरिवासरे 84 लक्षाणि लभन्ते योनि संकटे। ये दुर्लभ मनुष्य देह पुण्यों के समूह से मिलता है, इसलिए यत्न करके परमा का शुभ व्रत करना उचित है। प्राप्यते मानुषं जन्म दुर्लभम पुण्य संचय तस्मात् कार्यं प्रयत्नेन परमाया व्रतम शुभम। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि हे पाप रहित राजा युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम अधिक मास का और परमा का जो फल तुमने पूछा था, एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघे मलिं लुचस्य मासस्य परमाया समुद्भवम। वो सब मैंने तुमसे कह दिया, इसलिए हे राजन आप सावधान होकर इसका व्रत कीजिए। तत्सर्वं ते समाख्यातं कुरुष्व वहितो नृप। यदुपति जो श्री कृष्ण देव हैं उनके द्वारा कहे हुए महात्म्य को सुनकर राजा युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम आदि और स्त्री द्रौपदी समेत व्रत को करने लगे और स्वर्गलोक में भी जो दुर्लभ भोग हैं उनको भोग कर अंत में प्रसन्न जो भगवान विष्णु हैं उनके धाम में पहुँच गए। माहात्म्यम यदुपतो नोदितम निशम्य तच्चक्रे व्रतमथ सदा सप्रिया समेतः भुक्त्वा सौ दिवि भुवि दुर्लभांश्च भोगान्नीतोऽसौ सुरवर मंदिरम सुहृष्टः। और भी जो मनुष्य पृथ्वी में पुरुषोत्तम अधिक मास का स्नान और विधि पूर्वक दोनों एकादशियों का और पंचरात्र का व्रत करते हैं वे स्वर्ग में इंद्र के समान ऐश्वर्य को भोग कर त्रिभुवन वंदित जो भगवान विष्णु हैं उनके धाम को जाते हैं। ये प्येवं भुवि मनुजा मलिं लुचस्य सुस्नाता शुभविधिना समाचरन्ति ते भुक्त्वा दिवि विभुवं सुरेंद्र तुल्यं गच्छेयुस्त्रिभुवन वंदितस्य गेहम। तो इस प्रकार से हमने आज एकादशी जो पुरुषोत्तम अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका महात्म्य सुना और यथाशक्ति हम कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में हरि नाम के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। लेकिन यथाशक्ति हम एकादशी जो परमा एकादशी है उसका व्रत करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।